नाइन्थ आपने अटेम्प्ट किया क्या? सेकंड। सर 6th में डाउट है। कौन सा पार्ट? अच्छा नहीं सर, ठीक है, वो पहले हो गया था। नाइन्थ आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है क्या? यस सर, नाइन्थ का सेकंड पार्ट। नाइन्थ का कौन सा, फर्स्ट या सेकंड? नाइन्थ का सेकंड पार्ट। नाइन्थ का सेकंड। नाइन के सेकंड में क्या है? देखिए ये इर्रेशनल फॉर्म के ऊपर है, जो कल हमने थ्योरी पढ़ी है उसमें अंडर रूट में लीनियर है। तो इसका मतलब जब अंडर रूट में लीनियर होता है तो सीधा सीधा हम लोग उसी को है ना टी स्क्वायर पुट कर लेते हैं उस लीनियर फॉर्म को। तो x प्लस 1 को आप टी स्क्वायर पुट कर लोगे तो dx क्या आ जाएगा, dt इंटू 2t, राइट। तो आपका जो बेसिकली इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, ऊपर में dx होगा तो वो t इंटू dt अपॉन नीचे में क्या है x स्क्वायर माइनस 4, x की जगह ये वैल्यू डाल देंगे इंटू टी, राइट। इतना ठीक है? हाँ जी, इतना ठीक है, समझ में आ रहा है? यस यस सर, ज्यादा तो होगा सॉल्व। तो टी के साथ टी कट गया और 2 बाहर निकल गया, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली चीज लिखी हुई है तो इसको अगर मैं फैक्टराइज भी कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2। तो यहाँ से ये बन गया है डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस 3। क्या अब आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन लगा के सॉल्व कर सकते हो? यस सर। इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगा के सॉल्व कर दीजिएगा। इस टाइप की क्वेश्चंस का पार्शियल फ्रैक्शन हमने सब किया हुआ है ना, कि जब सिर्फ इवन पावर होती है तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने तक के लिए आप एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हो, तो यहाँ पे टी स्क्वायर को यू मान लोगे। तो सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन तक लगाने तक आप टी स्क्वायर को यू मानोगे। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वापस से चीजें टी के टर्म्स में लिख के आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूला लगाओगे आप। ओके सर, इसको प्लस माइनस लिख के भी कर सकते हैं? हाँ, प्लस माइनस करके भी कर सकते हो, प्लस माइनस करके भी हो जाएगा। अल्टीमेटली पार्शियल फ्रैक्शन भी ना सेम ही चीजें देगा जो आप प्लस माइनस करके करना चाह रहे हैं। यस सर। नाइन्थ में किसी और पार्ट में डाउट? 10th 11th? सर सेकंड और फोर्थ पार्ट 11th का। 11th का सेकंड, सेकेंड में बेटा डिनोमिनेटर वाले अंडर रूट एक्स प्लस 2 को आप टी पुट कर लो, दैट मीन्स एक्स प्लस 2 को आप टी स्क्वायर पुट कर लो। क्या बनेगा? जिससे इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर माइनस 2, दैट मीन्स टी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में, इंटू डी एक्स होगा तो उसकी वजह से 2t dt आ जाएगा अपॉन टी। क्या अब आप इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे? सर इन टाइप के क्वेश्चंस को डिवाइड करके नहीं कर सकते? मैंने उससे वो मेथड पूछना था आपसे। मैंने क्या करा सर, एक्स स्क्वायर को ना x प्लस 2 से डिवाइड करके लिखा था, फिर उसको पार्ट प्लस 2 से डिवाइड किया। ओके सर, फिर वो ये जो फ्रैक्शन है ना, इसको मैं वो पार्ट्स में तोड़ लिया, वो रिमाइंडर प्लस क्वोशिएंट इनटू डिविडेंड, उस फॉर्म में तोड़कर न्यूमरेटर में मेरे पास एक अंडर रूट में आ रहा था सर इक्वेशन। ये तो प्रॉब्लम है ना, न्यूमरेटर वो आप इसमें सिर्फ इतना नहीं कर रहे हो कि भाई न्यूमरेटर जो है वो
आप बेसिकली आपका डिवाइजर आप x+2 लेके चल रहे हो, लेकिन डिवाइजर में एक अंडर रूट x+2 है, तो उसकी वजह से न्यूमरेटर में एक अंडर रूट ऑफ x+2 बचा रह जाएगा। फिर से आपको उसको सिंप्लीफाई करने के लिए अंडर रूट ऑफ x+t को t पुट करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? सर इसका वो न्यूमरेटर में जो हमारे पास अंडर रूट वाला जो टाइप था, मतलब उससे आगे प्रोसीड करना पड़ेगा ना, ये जब इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। बेटा न्यूमरेटर में अंडर रूट अगर आता है और उसमें अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक वाले के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन न्यूमरेटर में अगर अंडर रूट में लीनियर है तो फिर तो भाई टी स्क्वायर ही पुट करके कर लेते हैं हम लोग। समझ। ठीक है ना सर? 10th का थर्ड भी बता देना प्लीज। 10th का थर्ड पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाओगे? सॉरी सर, अब हो जाएगा सर, वो मैंने पहले ट्राई किया था 10th तक। सानिध्य बात समझ में आई क्या आपको? जी सर। हाँ जी, 11th के सेकेंड पार्ट में किसी और को डाउट तो नहीं है? आगे चले फिर। 11th का फोर्थ पार्ट आपने बोला है। 11th के फोर्थ पार्ट में भी बेटा अंडर रूट एक्स को फिलहाल टी पुट कर लो, दैट मीन्स एक्स को आप टी स्क्वायर पुट करोगे, इससे dx आपका क्या बन जाएगा 2t dt। देखो इन सारे क्वेश्चंस में जो अंडर रूट वाले हैं यार, अनलेस आपके पास कोई डायरेक्ट रिजल्ट है या नहीं है ना, या आपने कोई फॉर्म पढ़ ली है तो आप उसको अकॉर्डिंगली करो। अदरवाइज अगर आपको कोई स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं दिख रहा है तो पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि अंडर रूट को हटा लो। ठीक है, अंडर रूट को हटा लो। जी सर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही कर रहे हैं, 4 में भी वही कर रहे हैं, अंडर रूट को हटा रहे हैं। अंडर रूट को हटाने के बाद बनेगा क्या? न्यूमरेटर t, डिनोमिनेटर t+2 और न्यूमरेटर में dx होने की वजह से 2t dt आ जाएगा। बस इतना ही था सर डाउट, यहाँ पर भी मैंने सेम मेथड लगाया था, वो डिवाइड करके करा था, अब समझ आ गया। अंडर रूट में बेटा हटा लिया करो, है ना। अगर आप डिवाइड करके वैसे भी आप देख पा रहे हो, जब डिवाइड करके कर रहे हो तो पूरा का पूरा जब सॉल्व हो ही नहीं पा रहा, तो मतलब आप उस डायरेक्शन में अगर करेंगे तो ना सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। जी सर। हाँ जी, 11th के किसी और पार्ट में डाउट? सर फिफ्थ का आंसर अलग आ रहा था। बाकी लोगों का क्या कहना है? फिफ्थ का आंसर मैच कर रहा है या अलग आ रहा है? फिर कौन सा वाला? हाँ जी, फिफ्थ का आंसर मैच कर रहा है कि अलग आ रहा है? हो गया था सर मैच। हो गया था। नहीं आ रहा था बेटा फिफ्थ में करना तो वैसे ही है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, लेकिन न्यूमरेटर पहले और डिवाइड डिनोमिनेटर में करना डिग्री, होगा। हाँ पहले डिवाइड करना होगा, है ना, डिग्री बराबर है तो कोशेंट आप अलग से निकाल लोगे और इसका कोशेंट 1 आ जाएगा। ओके, बाकी तो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर की डिग्री 1 रहेगी और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा सर, मैं फिर से चेक कर लूंगी एक बार। सर एक बार 10th भी बता दो सर, 10th में क्या करना है? ओके, फिफ्थ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है, 11th के फिफ्थ पार्ट तक? सर इसका 9th बता देना 11th का। ओके, 11th का अब 9th डिस्कस करते हैं जी। 9th भी बेटा पार्शियल फ्रैक्शन आप लगा सकते हो, नहीं तो एक काम और कर सकते हो कि इसमें -1 फैक्टर तो नहीं है। लगाना तो बेटा पार्शियल फ्रैक्शन ही पड़ेगा इसमें, और तो कोई तरीका नहीं है इसमें। एक काम और भी कर सकते हैं शायद से, इसको अगर मैं x² 2x+2 कर लूं, एक काम करते हैं, x³
प्लस 3x, 3x को मैं क्या करता हूँ x प्लस 2x प्लस 2 कर लेता हूँ। अब ये जो पहले दोनों टर्म है इनको एक साथ कर लेता हूँ, जिससे मेरे को x कॉमन मिल जाएगा और x स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा और 2 दूसरे में से लिख लेते हैं। अब ये दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे। जो पहला वाला इंटीग्रेशन है वो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 1 है, इधर पावर 2 है तो एक पावर कम हो जाएगी, तो x अपॉन सॉरी और इधर में से ये 2 तो बाहर निकल जाएगा, x प्लस 1 खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या बेटा, जो फर्स्ट है इसको मैं I1 मान लूंगा और इसको मैं I2 मान लूंगा, तो क्या I1 के ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन आप लगा सकते हो? यस सर, अब कब हो जाएगा? इसको क्या लिखोगे, a0 अपॉन x प्लस 1 प्लस a1 प्लस a2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वाड्रेटिक जब डिनोमिनेटर में लेना होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक लीनियर टर्म लेना पड़ता है, राइट, पार्शियल फ्रैक्शन में। अब इसके कोएफिशिएंट वगैरह कंपेयर करके आप a0 a1 a2 निकाल लोगे और फर्दर इनको इंटीग्रेट करोगे। और I2 के लिए क्या करना होगा, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी ये। I2 के लिए बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी। I2 के लिए आपको क्या करना है, ये जो 2 है न्यूमरेटर में उसमें एक्स स्क्वायर जोड़ देना है, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना है, जिससे जो I2 है बेसिकली क्या बन जाएगा, एक 2 में से एक 1 तो प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, एक 1 माइनस के साथ, तो जो प्लस 1 के साथ गया होगा तो वो तो एक पावर को कम कर देगा, और जो माइनस 1 के साथ गया, माइनस एक्स स्क्वायर के साथ गया होगा वो ये बन जाएगा। अब इसका तो डायरेक्ट आंसर है tan इनवर्स x, और इसके लिए आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, हाँ जी, फर्दर हो जाएगा। यस सर, हो x जाएगा। प्लस 1 बाय एक्स को t पुट करके ऊपर dt फॉर्म लिखी हुई है। हाँ जी, 11th क्वेश्चन के किसी और पार्ट में डाउट? 12th 10th। अगर आपने क्या क्वेश्चन बोला है, 9C मतलब 1919। ओके 19, ओके, अच्छा, तो फिर उसके पहले फिर 12th करते हैं जी। सर हाँ जी, किसी का 10th भी था शायद से। किसी का था, आपका है कि नहीं है? नो सर, मेरा नहीं। ओके, कोई बात नहीं, उसको बोलने दीजिए फिर। हाँ जी, x की पावर हाफ है और x की पावर 1/3 है, तो अगर हाफ और 1/3 इनका एलसीएम आप करते हैं तो क्या 1/6 आएगा? तो जब इनका एलसीएम 1/6 होता है ना, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, x की पावर 1/6 को t पुट करेंगे, दैट मीन्स x को हम लोग t की पावर 6 पुट कर लेंगे, जिससे dx हो जाएगा 6 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू सॉरी
6 इंटू टी की पावर 5 इंटू डी टी, जिससे आपका ये जो इंटीग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट होगा, x की पावर हाफ मतलब टी क्यूब। जब x की पावर 1/6 को हमने t माना है तो x की पावर हाफ कितना हो जाएगा, t क्यूब हो जाएगा अपॉन टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर इंटू dx होगा तो dx की जगह ये वैल्यू डाल दीजिएगा। और यहाँ से आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में से टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वो कॉमन निकल के है ना कट भी जाएगा। तो न्यूमरेटर में वैसे टोटल पावर 8 है तो इधर 6 पावर रह जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा टी मैक्स। क्या इसको फर्दर सॉल्व कर लो यार? इसको पहले न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है, डिनोमिनेटर की डिग्री कम है, पहले तो आप डिवाइड करोगे। ओके? यस सर। यस सर। या इसको है ना अगर मैं थोड़ा मैनिपुलेशन लगा के इसको डिवाइड करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, -1 + 1 कर दूंगा। तो ये जो पहला वाला इंटीग्रेशन है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है ना। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो एक सिंपल पॉलिनोमियल बन के आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। और दूसरा तो 1/t - 1 है जी, इसका इंटीग्रेशन वैसे ही आपको आता है। ओके? यस सर। हाँ जी, 12th का सोल्यूशन में किसी को कोई डाउट? देखिए जैसे मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि जब भी अंडर रूट है तो उनको हटाना है। तो यहाँ पे एक अंडर रूट का टर्म था, एक क्यूब रूट का टर्म था। तो दोनों चीजों को हटाने के लिए आपने क्या है, इसका एलसीएम जो 1/6 आएगा अकॉर्डिंगली आपने टी को रिप्लेस करना है ताकि दोनों हट जाए, अंडर रूट भी हट जाए, क्यूब रूट भी हट जाए। ओके? तो इसमें भी मैंने कुछ नया नहीं करा है, बस थोड़ा सा ये है कि भाई दो टर्म थे, अकेला स्क्वायर रूट नहीं था, क्यूब रूट भी था, तो इस वजह से उसका एलसीएम लेके फिर मेरे को रिप्लेसमेंट करनी पड़ रही है। हाँ जी, 12th तक हमने कर लिया है। इसमें 11th में और कोई डाउट? सर 10th डाउट है सर। 10th डाउट है, ओके। बेटा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, इसको आप पहले तो डिवाइड करो, कोशेंट निकाल लो। जब कोशेंट आ जाएगा रिमाइंडर बच जाएगा, तो रिमाइंडर एक लीनियर बन जाएगा, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आपको आता है। सर ठीक है सर, मैंने टाइप गलत लगा दी थी, सॉरी सर। हाँ जी, 17th क्वेश्चन क्या सही है? क्योंकि मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा था। 17 क्वेश्चन सही है, 17th पार्ट इसका x² + 3x + 3 लेके मेरा सही आंसर आ रहा है, पर क्वेश्चन में 5 लिखा है। बाकी लोगों का क्या कहना है भाई? 17th पार्ट हाँ जी, 17th पार्ट में बाकी लोगों का क्या कहना है? भाई रिस्पॉन्ड करिए, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। नंदिनी? सर आ रहा था मेरा, मतलब मैच कर गया आंसर। ओके, आर्यन आप भी बेटा फिर कैलकुलेशन को देखिए, अदरवाइज करने का तरीका क्या है? सर वो तो आपने टाइप लिखवाई दी है। लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, बाहर में ऊपर में लीनियर है, तो देख x+1 को t² तो पुट करना ही पड़ेगा। यस सर। ना x+1 को t² तो पुट करना ही पड़ेगा, और तो कुछ तरीका नहीं रहना चाहिए। सर मैं दोबारा करके देखता हूँ। x+1 को t² पुट करके अकॉर्डिंगली 2 को 1 + 1 खोल के कर लेंगे। ठीक कह रहे हो? तो x+2 को x+1 + 1 करके, हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे फिर न्यूमरेटर में एक अंडर रूट रह जाएगा, तो फिर वो x+1 कुछ बात बनेगी नहीं, मुझे लग रहा है।
जब आप दो अलग में बांटोगे तो फिर वो फिर से आपको x+1 का टी स्क्वायर तो पुट करना ही पड़ेगा। इट्स बेटर कि पहले ही पुट करके देख लो। ओके हाँ जी 19th में क्या करना है? 19th में बेटा x+1 के साथ नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। x+1 के साथ न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करो, जिससे न्यूमरेटर क्या बनेगा आपका और डिनोमिनेटर अब न्यूमरेटर में जो ये जो स्क्वायर लिखा है उस स्क्वायर को ओपन भी कर लो, सॉरी डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर लिखा हुआ। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x स्क्वायर से डिवाइड करो जी, क्या बनेगा? ओके हो जाएगा। अब x+1/x को t पुट करने की बजाय आप x+1/x+1 को ही t पुट कर लो, ताकि ये अंडर रूट में सारा का सारा चीजें है ना अकेले t भी रह जाए। ठीक है, बेटर ये रहेगा। अब इसके आगे कंप्लीट करके देखते हैं। ओके सर। हाँ जी, बाकियों को समझ में आया है? बाकियों को भी समझ में आया है 19th पार्ट में क्या करना है? यस सर। 19 ना एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैनिपुलेशन सोचना डेफिनेटली टफ है जी। ओके 19th में मैनिपुलेशन सोचना डेफिनेटली टफ है। ओके 20th तक कोई डाउट अब पेंडिंग है तो बताइए। 11th के 20th पार्ट तो 11 के सारे सेगमेंट हो गए हैं, अब कोई डाउट पेंडिंग नहीं है 11th में? सर 20th बता दो। 20th बताना है। लीनियर तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a माइनस एक्स को बेटा t पुट कर लो। इससे क्या बनेगा? ये तो माइनस dx तो dt के बराबर आ ही जाएगा। x की जगह आ जाएगा a माइनस टी, dx की जगह आ जाएगा माइनस dt अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स टी स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट में अब देख सकते हो कि अगर मैं इसमें जो बेसिकली 2ax माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है उसको मैं a स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट? यस सर। दैट मीन्स जब मैं a माइनस एक्स को t पुट कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब क्या ये सिंपल टर्म वाली चीजें बन के आई हैं कुछ कुछ? यस सर। इसमें ये दो पार्ट्स में बढ़ गया ना। एक तो बन गया आपका
ये टी वाला टर्म जिसमें माइनस माइनस प्लस होके आ जाएगा dt अपॉन t इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो कल ही जो इरेशनल फॉर्म पढ़ा है उसमें एक लीनियर बाहर है, क्वाड्रेटिक अंदर है। दूसरा वाला क्या बन गया, माइनस ए, ये तो कांस्टेंट है, dt अपॉन टी स्क्वायर इंटू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो दोनों क्वाड्रेटिक हैं, क्वाड्रेटिक बाहर क्वाड्रेटिक अंदर है जी। ये दूसरा वाला फॉर्म बन गया। ओके, ये थर्ड वाला फॉर्म है, ये फोर्थ वाला फॉर्म है। हाँ जी, समझ में आया है? इसके आगे कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। ओके बेटा, 12 से लेके 22 के बीच में बताइए आपके डाउट्स। 13 बेटा ये साइन की पावर देखो, अगर सीकेंट है तो इसको अगर मैं साइन और कॉस में इनको कन्वर्ट कर लूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये कॉस की पावर -25/3 है जी, और ये साइन की पावर -27/13 है। ठीक है, ये सिर्फ वो स्टैंडर्ड फॉर्म। साइन और कॉस की पावर का सम जो है वो -4 आ गया है, और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है। ये सर हो जाएगा। ठीक है सर डायरेक्टली नहीं कर सकते? डायरेक्टली मतलब सर मैं सोच रहा था कि सेकंड की पावर 25/13 है, कोसेकेंड की पावर 27/13 है। फिर मैं सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, डिवाइड कर रहा था, सिमिलरली कोसेकेंड के साथ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा था सर, ताकि एक सेकंड कोसेकेंड मेरा अलग से बन जाए, और सर सेकंड की पावर 1/13 और कोसेकेंड की पावर 1/13 सर, ऐसा कुछ सोच रहा था। ओके। अल्टीमेटली अगर वो करना भी चाहेगा तो शायद तेरा वो टैन के टर्म्स में तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। ये भी तेरा बन के तो टैन के टर्म्स में आएगा। ओके सर, ये सर समझ गया। हाँ जी, 22 तक और कोई डाउट? तक और कोई डाउट किसी का? 14 e की पावर 3x के साथ मल्टीप्लाई कर दे, उसी के साथ डिवाइड कर दे। एक सेकेंड e की पावर 4x आएगा मल्टीप्लिकेशन में वो आएगा। अगर मैं टी पुट करता हूँ तो और सोचना पड़ेगा। e की पावर 4x को अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या बनेगा, dx अपॉन, देखो e की पावर 4x कॉमन निकालोगे तो पावर में 3/4 है, तो अल्टीमेटली तो वो e की पावर 3x ही निकलेगा। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा e की पावर 4x इंटू 1 प्लस 1/a की पावर 4x, जिसको मैं e की पावर -4x बोल सकता हूँ। एंड जब ये डिनोमिनेटर में है तो बेसिकली ये भी e की पावर -4x ही कहलाया जाएगा। तो अब बेटा यहाँ पे आप क्या करोगे, क्या पुट करोगे? 1 प्लस e की पावर e पुट कर देंगे, e की पावर 1 प्लस e की पावर e की पावर -4x को t। ऊपर में उसी का है ना कुछ dt फॉर्म विद सम कांस्टेंट बन के आ जाएगा, इंटीग्रेशन इजी बन जाएगा। हाँ जी पंकज, हो जाएगा? पंकज आप ही ने डाउट पूछा था ना? सर मैंने पूछा था सर। ओके सानिध्य, फिर हो जाएगा? यस सर। ओके 22 तक किसी को डाउट? सर 15th का आंसर ना मेरा जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, जो पीछे के। बाकी लोगों का क्या कहना है? सही आ रहा था सर। कैलकुलेशन करना है, इसमें कुछ खास है नहीं। साइन रूट x का क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, राइट?
इंटीग्रेशन में पार्ट्स लिख पता नहीं दीजिए। बाय पार्ट्स करते negative हैं, बाय पार्ट्स में। सानिध्य, जी सर, वो देख लूंगा सर, पता नहीं कि नेगेटिव का ही कैलकुलेशन एक बार देखना बेटा। करना इसको बाय पार्ट से ही है कि रूट एक्स को पहले टी पुट कर लेना है और फिर वो बाय पार्ट्स में चीजें बन के आ जाएंगी। ओके, अच्छा 22 तक और किसी का कोई डाउट? सर सर 17 का 18 क्वेश्चन बता दोगे सर एक बार? क्या कह रहे हो? सर 17 क्वेश्चन बता दोगे कि कॉट कॉस है बेटा, वो कॉस एक्स होगा। कॉस कॉस ये तो हमने जो बाय पार्ट्स में डायरेक्टली फॉर्म पढ़ी है उसी के ऊपर है, e की पावर ax इंटू कॉस bx। जी सर, ठीक है, उसी के ऊपर है, कॉस है बेटा ये 17। हाँ जी, 22 तक और कोई डाउट? सर 18 18 ओके। 18th में क्या करो, cos स्क्वायर x के साथ न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो, विच इज सीकेंड स्क्वायर x dx, और डिनोमिनेटर में जब वही cos स्क्वायर अंडर रूट के अंदर लेके जाओगे तो बेसिकली cos की पावर 4 से डिवाइड कर रहे होगे आप, है ना? तो क्या बनेगा, tan स्क्वायर secant सीकेंड की पावर 4 माइनस tan की पावर 4, है ना? secant तो अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली ये चीज लिखी हुई है, प्लस वाला बन जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब ये सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये तो 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, और इस सीकेंड स्क्वायर को मैं क्या लिख लूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख लूंगा, विच इज 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स का अंडर रूट। अब आप बेटा सीधा सीधा tan x को t पुट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा आपका dt अपॉन रूट में 1 प्लस 2 t स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी सर। 22 तक और कोई डाउट? हाँ जी, सब्जेक्टिव लेवल 1 अब इसका मतलब कंप्लीट है, किसी का कोई डाउट तो नहीं पेंडिंग है सब्जेक्टिव लेवल 1 में? कितने लोग करके आए हैं पूरा का पूरा सब्जेक्टिव लेवल 1? बहुत कम लोग डाउट पूछ रहे हैं जी। ट्वेंटी 24, 27, 8 ओनली 30 स्टूडेंट्स। भाई 115 लोगों का बैच है, 30 लोग करके आए हैं। 130 कैसे? अभी तो बेटा कोई होमवर्क भी नहीं दिया है। रिदम, रिदम गोयल, अभिमन्यु? नहीं किया सर।
क्यों? सर फिजिक्स कर रहा था। बेटा मैंने तो आप लोगों को होमवर्क ऑब्जेक्टिव लेवल 1 भी दिया है और आप लोग तो सब्जेक्टिव लेवल 1 तक नहीं कंप्लीट करके आए, जिसमें से मैंने 70% चीज़ें तो पहले डिस्कस कर ली। सॉरी सर। सॉरी का क्या बेटा, इस पे आप ही नहीं करना है। आर्यन एबर्ट, अक्ष, अक्षित, अक्षित गर्ग, अक्षित सिंह, अवनीत, पेपर थे स्कूल में भाई, मैंने फिर होमवर्क तो बहुत लिमिटेड दिया है। अभी तो मैंने ऑब्जेक्टिव लेवल 1 की बात नहीं करी। आयुष, आयुष गुप्ता, सर स्कूल के पेपर ही थे मेरे भी, कल खत्म हुए हैं। ये तो बेटा कोई बहाना नहीं हुआ आप लोगों का। फिर मैंने तो बहुत लिमिटेड पहले ही बोल देते आप लोग। और मैंने तो अभी तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव लेवल 1 का भी डिस्कशन के लिए बोला है। आप लोगों ने तो अभी सब्जेक्टिव लेवल 1 ही नहीं किया। आयुष कौशिक, सर ये करता नहीं शीट में, सर बताया था आपको पीटीएम में। ओके। आयुष तिवारी, सर स्कूल में पेपर थे, कल खत्म हुए। ओके। दक्ष, ध्रुव, ध्रुव सेतिया, ध्रुव सेतिया, दिव्यांश, सर पूरी नहीं हुई। हाँ तो बेटा ऑब्जेक्टिव लेवल 1 का उसमें से कुछ किया क्या? क्या रीजन क्या है? कोई बहाना तो दे दे यार, चाहे झूठा ही सही। सर कोई बहाना नहीं, बस लेट हुआ है। चलो सही सही बता रहे, अच्छी बात है ये, है ना? ओके दिया, किया है, हैंड रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा। क्या किया है सर, हैंड रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा। मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ सर रही वो है। कह रही है किया है उसने होमवर्क, पर हैंड रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा। ओके, हैंड रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके ओके। गुरजोत, गुरजोत, अर्शिता, यस सर किया है। तो आपने हैंड रेस नहीं किया, आपका भी क्या है? सर किया हुआ है हैंड रेस तो। हर्षिता, 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 यस सर मैंने किया हुआ है हैंड रेस। ओके। नहीं इसमें तो नहीं आ रहा। हाँ अब आ रहा है। ओके पहले नहीं आ रहा था। गीतांश, कवलीन, कनिष्क, ईशान, आधव, सॉरी सर, अगर पूरा नहीं हुआ था अगली क्लास तक कर लूंगा। सब्जेक्टिव लेवल 1 ही नहीं पूरा हुआ बेटा। सॉरी सर। तो ऑब्जेक्टिव लेवल 1 फिर उसमें से कुछ किया क्या? नो सर। फिर बेटा ये तो फिर किसी भी पूरा क्या है, कुछ भी नहीं किया है।
20-15% रहता है या 30% रहता है फिर भी समझ में आता है। आपने फिर तो किया कुछ भी नहीं किया। करणवीर, यस सर। बेटा कब करना है? सर सिंगेज करिए सर, ये नहीं करा। ये कर ही नहीं रहे। सर क्या? ये शीट नहीं करते हो आप? सर अभी सर करी नहीं सर, सिंगेज ही करी सर। अभी स्टार्ट सर तो सिंगेज ही भाई करी सर। मतलब सिंगेज करेगा और इसको कब करेगा फिर? टारगेट में सर है कर लूंगा। करने का? यस सर करना है सर। अच्छा, तो सिंगेज सर कितनी कर ली? सर उसके सर 70th क्वेश्चन तक पहुंच गया सर ऑब्जेक्टिव के। अच्छा, तो उसके डाउट्स वगैरह? सर उसके सर सॉल्यूशंस भी उसी में ही है ना। अच्छा, तो मतलब मेरी कोई जरूरत नहीं है ना फिर उसके लिए, तो है ना? नहीं नहीं सर, अगर पड़ेगी सर पूछ लूंगा। मुझे लग नहीं रहा तुझे मेरी पड़ रही है जरूरत। नहीं सर, पड़ेगी सर पूछ लूंगा जी। केशव, सर किया नहीं सर। क्यों? सर लेट हो गया था और समझ भी नहीं आ रहे थे सर, थोड़े थोड़े अंडर रूट वाले जो आखिरी में टाइप्स किए थे तो तो बेटा जब टाइम लग कुछ सोचेगा करने बैठेगा तभी तो होगा ना, गया। यस ऐसे तो फिर कभी भी नहीं होगा। सर कर लूंगा, मंडे तक कंप्लीट कर लूंगा। चलो मंडे तक करके दिखाना है ना। यस मान्या, भाई तुझे क्या हो गया? सर ध्यान में नहीं रहा था मेरे। अरे क्या बात है, क्या बात है। पंकज, नहीं सर, पक्का पक्का मंडे तक हो जाएगी, सॉरी सर। पंकज, पंकज भाई अभी तो ऑडियो ऑन नहीं कर रहा है, वैसे तो तेरा ऑडियो हमेशा ऑन रहता है। हम्म। पंकज, प्रागुन, प्रथम, हाँ जी सर। जब करने हैं शीट? सर जो कल और परसों वाले मतलब जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे ना, उनको उनके जो क्वेश्चन थे वो भी किए नहीं सर। मोस्टली मतलब जो पहले वाले कॉन्सेप्ट थे उनके ऑब्जेक्टिव में भी कर लिए थोड़े बहुत थे, और सब्जेक्टिव में अराउंड 13 तक कर लिए थे। ऐसे मिक्स मिक्स मत करो यार। सर वो देख रहा था सर कि मतलब कॉन्सेप्ट कितना की हो जाए, समझ में आ जाए, फिर देख लेंगे सर। तो बहाना लग रहा है तेरा। सर लग रहा होगा सर, अब क्या कर सकते हैं। हाँ, कर तो कुछ भी नहीं सकता यार, एक भी नहीं कर रहा होता तब भी क्या ही कर सकता है ना। बाकी लोग भी जिन्होंने कुछ नहीं किया तो वो भी क्या ही कर सकते हैं। प्रेरिता, राघव, सर मेरी तबीयत खराब थी। हाँ तबीयत खराब थी सर। तबीयत खराब है, ओके। अच्छा, उसके पहले? उसके पहले लेकिन सर 5th 6th हाँ, तक किए हैं, 6th क्वेश्चन तक किए हैं। और 7th 8th? सर मॉर्निंग को। तो 7th 8th तो बेटा पहले पहले का ही डिस्कशन हो चुका है। कर लूंगा सर, अभी तबीयत खराब है सर, 1-2 दिन में कर लूंगा। ओह, चलो तबीयत को देखो आप। ऋषभ अरोड़ा, ऋषभ, शगुन, श्रेय। सर मैं पहले आदि शर्मा ऑब्जेक्टिव कर रही हूँ शीट से पहले। अच्छा, तो शीट करके आते हो कि नहीं करते हो? सर पहले मैं आदि शर्मा ऑब्जेक्टिव करती हूँ, शीट उसके बाद में करती हूँ। अच्छा, श्रेय, ओके। सिमेश, श्रेया, सिमेश,
केमिस्ट्री कर रहा था, तो भाई मैथ्स को क्या छोड़ दिया क्या? कर लूंगा, ओके चलो कर लेना। रिशांक, रिशांक, प्रणव, प्रणव गुप्ता, वंशज, उत्कर्ष, भाई जो लोग भी कुछ और करते हैं, कोई और किताब फॉलो करते हैं, तो भाई कम से कम बता तो दो और फिर अपने डाउट्स तो लो, फिर ही तो पता लगेगा। और फिर कम से कम ये तो पता लगे कौन कौन करता है। अब शीट देने का पर्पस क्या है कि सब लोग सेम चीज कम से कम फॉलो कर लो। सब लोग अपने अपने एंड पे करेंगे तो फिर तो शीट देने का पर्पस डिफीट हो रहा है। ओके तो सब्जेक्टिव लेवल 1 का डिस्कशन तो हमने कंप्लीट कर ही लिया है। अब ऑब्जेक्टिव लेवल 1 जब यहीं तक नहीं किया है तो ऑब्जेक्टिव लेवल 1 भी है ना, बहुत कम लोगों ने किया होगा, तो इसको बेटर है हम लोग परसों की क्लास में डिस्कस करें, राइट? सर थोड़ा सा भी नहीं कर रहे अभी? यार बाकी लोगों ने किया ही नहीं है, क्या करें? करना है क्या डिस्कस? सर परसों ऑफ है हमारा। कर लो सर। कर लेंगे। तो कर लो डिस्कस। कर लो। यस सर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लो डिस्कस। ओके एक काम करते हैं, आज पहले ना रिडक्शन ही कंप्लीट कर लेते हैं ताकि एटलीस्ट जिन्होंने नहीं किया है उसका भी कुछ तो फायदा हो जाएगा, नहीं तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सर तो थोड़ा और भी फिर डिस्कस कर लेना मंडे को। सर आगे बढ़ा रहे हो सर, वो ट्यूसडे के लिए थोड़ा और दे देना ना आगे का। अभी सर रहने दो, फिर बाकियों ने करा नहीं है तो डाउट्स तो होंगे नहीं। थोड़ा सा दे दो और। वो आगे का आप थोड़ा सा मतलब मल्टी करें या लेवल 2 वो उस टाइप से कुछ दे दो आगे का, कि ट्यूसडे को फिर वो भी कर लेंगे। एक सेकेंड, 35 30 ओके कुछ कुछ डिस्कशन करते हैं फिर, और लेवल 2 साथ में फिर ऐड ऑन कर लेना, और क्या। ओके फर्स्ट क्वेश्चन। नो सर। नो सर। सेकेंड। 10 सेकंड के अंदर ना एन नहीं आ रहा था, बाकी तो मैच हो रहा था, मेरा एन नहीं आ रहा सेकंड के अंदर ना। आ रहा है सर। आ रहा है सर। सर मैं चेक करो ध्रुव क्या गलती कर रहे हो आप। चेक कर लूंगा सर कैलकुलेशन पर। ओके मेथड तो पता है आपको। मेथड तो पता ही है ना कि भी x की पावर n को बाहर निकाल लो पहले कॉमन, है ना। ये सब x की पावर n को t पुट कर देंगे। x की पावर n को t पुट करनी नहीं 1 प्लस 1 बाय x की पावर n को, जैसे 1 प्लस 1 बाय x की पावर n को t पुट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। फिर माइनस 1 बाय x की पावर n प्लस 1 कर देंगे। हां जी हां जी सर हाँ जी बेटा। सर अगर x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो वो भी ठीक है जी, डायरेक्ट स्टैंडर्ड में आ जाएगा। बिल्कुल वो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये कल जो लास्ट में पढ़ाया है उसके ऊपर बेस्ड है, राइट? यस सर, ये पहले नहीं हुआ था, अब ट्राई कर यस सर। यस सर। आई थिंक अब हो जाना चाहिए, राइट? क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं।
हो सकता है आप लोगों ने कर लिया हो। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब बेटा इसमें जो इंटीग्रेशन आप कर रहे हो वो है ना x के कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं कर रहे हो, आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहे हो। तो ऐसा जब भी आपको मिलेगा आपने क्या करना है, सीधा सीधा इसको डिफरेंशिएट कर लेना है और इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख लेना है, x में कन्वर्ट कर लेना है। क्योंकि आपने जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं, रिजल्ट्स पढ़े हैं, वो x के अबाउट पढ़े हैं। तो जब भी ये डिफरेंशिएशन और कुछ ऐसी चीज आ जाए तो पहले उसको डिफरेंशिएट कर लो, x के टर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर आप इंटीग्रेशन का मेथड लगाइए। अब मुझे लगता है इसको सॉल्व तो आप कर ही सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को सीधा सीधा टी पुट करके, राइट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर टी ले ले तो dt बन जाएगा, तो उस तरीके से वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। लाइक अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं यहाँ पे कि साइन ऑफ e की पावर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, तो आप क्या करोगे? ऑल्दो इसको दो मेथड हैं, ठीक है। पहला मेथड क्या है, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई इसको पहले ही डिफरेंशिएट कर लो और d ऑफ e की पावर x करने के बजाय इसको e की पावर x इंटू dx बना लो। फिर आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे, e की पावर x को t पुट करोगे और फिर आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक तो वो मेथड है। दूसरा मेथड यही है कि आप सीधा सीधा e की पावर x को t पुट कर लो, तो सीधा सीधा ये डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x है तो वो खुद ही dt ही बन जाएगा, ओके। यस सर। यस क्वेश्चन नंबर 5, ये तो किया ही हुआ ऐसा तो, है ना। 6 नो सर। 7 फिर सेवंथ बता दो, सेवंथ बता दो। यस सेवंथ बता दो। 7th में क्या है, क्या आप लोगों ने f ऑफ gx निकाल लिया है? यस सर। f ऑफ gx क्या आएगा, gx का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस gx का होल स्क्वायर, और फिर gx की वैल्यू पुट कर देंगे तो sin स्क्वायर x प्लस 1 बाय sin स्क्वायर x, ठीक है, इनटू cos x। अब इंटीग्रेशन किसका करना है, sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर x इंटू cos x इंटू dx। हाँ जी, क्या करोगे, sin x को t डाल देंगे सर, पुट कर दिया, sin x को t पुट कर लो तो cos x dx dt आ जाएगा और आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, t स्क्वायर प्लस 1 बाय t स्क्वायर प्लस 1 बाय t स्क्वायर, और क्या ये प्लस माइनस 1। यस सर, प्लस प्लस 1 माइनस 1 कर लो आप, है ना, प्लस 1 माइनस 1। अल्टीमेटली प्लस 1 माइनस 1 आप कर रहे हो तो आप बेसिकली है ना डिवाइड ही कर रहे हो। यस सर, डिवाइड हो रहा है। यस क्वेश्चन नंबर 8 सर 8 डाउट है सर। ओके, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, या इसको है ना 1 बाय रूट 2 से मल्टीप्लाई 1 बाय रूट 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा, माइनस। अब इसको क्या बोलो, इसको बोल लो cos पाई बाय 4, तो ये ऑटोमेटिकली sin पाई बाय 4 लिखा हुआ है। तो क्या ये cos है cos b प्लस sin है sin b वाली चीज लिखी हुई है? यस सर। इसको आप क्या लिखोगे, cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस 2x प्लस पाई बाय 2x माइनस पाई बाय 4 बोल दो, चाहे पाई बाय 4 माइनस 2x बोल दो। यस सर। यस सर। रूट 2 कॉमन ले लो
कॉस का इंटीग्रेशन आपको आता ही है। ठीक, अगर आप साइन सी साइन डी लगाते तो भी ऐसे ही बन के आता है। ओके, मतलब एक मिनट, साइन सी प्लस कॉस डी बनता है ना वो। ठीक है, कॉस को आप साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करके फिर करते हैं, ये बन गया। सर ये एडिशन में है तो डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। हाँ, ऐसा भी कर सकते हो, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन बना लो फिर क्लब तो वो दोनों Yes, तो sir. separate हैं। ऐसा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में है तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन बना लो, sin 2x का अलग से इंटीग्रेशन आता है, cos 2x का अलग से इंटीग्रेशन आता है आपको। यस सर। तो मैं इसको इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि ना मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि ये अगर मैं cos में बनाऊंगा तो cos का इंटीग्रेशन जो आपके राइट हैंड साइड में sin के इंटीग्रेशन जैसा बन के आ रहा होगा। यस सर। तो मुझे बाद में क्लबिंग नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैनिपुलेशन करके मैंने है ना, बाद में क्लबिंग नहीं करनी पड़ेगी। वो 1/√2 से क्लियर हो जाता है सर। वो 1/√2 से कुछ चीजें क्लियर होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। 9th मेरा डाउट। सर बाय पार्ट्स लगानी है। सर आंसर डिफरेंट आ रहा है। मेजर सही आ रहा है आंसर। सही आ रही है सर। सही आ रहा है आंसर। एग्जैक्ट मैच कर रहा है 9th का। 9th बता दो। तो क्या इसमें बाय पार्ट्स लग रहा है? यस सर, बाय पार्ट से किया। एक बार मैं चेक कर लूंगा सर, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। यस सर, होगा ही बाय पार्ट से। cos 6 को t पुट कर लिया था। cos x को t पुट करके भी आप कर तो सकते हो। ln of cos x को t। यस सर, cos x को t पुट कर देंगे, फिर बाद में माइनस sin x dx को dt आ जाएगा। यस सर, मैंने भी ऐसे बाय पार्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है सर, बाद में ln t सर फिर वो सर फिर वो जो t आएगा ना into ln t बन जाएगा। माइनस t ln t cos t। सर ये नॉन टी की वजह से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा टी के साथ। यस सर। ओके, तो cos x को t पुट कर लेते हैं तो ये माइनस sin x dx आपका क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, जिससे ये इंटीग्रेशन बनेगा ln of t into sin 2x को आप क्या लिखोगे, 2 sin x cos x। तो जो sin x होगा वो तो dx के साथ क्लब होके माइनस dt बना देगा, और जो cos x होगा वो t रह जाएगा। तो बेसिकली -2 आपका बाहर निकाल के ln t into t into dt, इसका इंटीग्रेशन आपने करना है। तो ये तो बड़े आराम से बाय पार्ट्स दिखिए। सर बाय पार्ट्स नहीं लग रहा सर, उसको कंफर्म करने के लिए उसकी सेकंड टर्म देखनी पड़ती है ना, जो इंटीग्रेशन वाली होती है। बाय पार्ट्स अगर ना लग रहा हो तो ऐसा सर डायरेक्टली हम नहीं लगा सकते क्योंकि सेकंड वाली टर्म कॉम्प्लेक्स बन रही है, इसलिए ना। देखो, ये जो ln of cos x है, वैसे तो बेस्ट तरीका यही है कि है ना कि आप cos x को ना फिलहाल t मान लो। जब आप t मान लेते हो तो आपको चीजें थोड़ा सा सिंपल बन जाती हैं, क्योंकि वो ln t ही रह जाता है रेदर देन ln of cos x। आपको उसका डिफरेंशिएशन सोचना पड़ता है, क्या होगा, है ना। तो इस वजह से पहले ही cos x को t मान के वो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, तो जैसे ही ये चीज बन के आ रही है तो आपको समझ में आ रहा है बाय पार्ट से ही होता है। तो यस सर, समझ गया। अगर ये ln t into 1/t बन के आता फिर बाय पार्ट्स की कोई जरूरत नहीं थी। यस सर। सर बट अगर डायरेक्टली बाय पार्ट से करो तो आंसर मैच नहीं कर रहा। मैं भी डायरेक्टली बाय पार्ट से ही कर रहा था सर, उससे आ तो गया बट आंसर डिफरेंट आ रहा है। थोड़ा सा फॉर्म का अलग हो सकता है बेटा, एक बार उसको चेक करो, अदरवाइज ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आप डायरेक्टली बाय पार्ट्स लगाना चाहेंगे दैट मींस आप इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हो, इसको सेकंड मान लेते हो, तो भी सर इसमें कांस्टेंट का फर्क नहीं पड़ सकता इस केस में? नहीं, इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा सर। वो आंसर इस फॉर्म के अकॉर्डिंग देगा थोड़ा बहुत, अगर क्योंकि sin 2x का इंटीग्रेशन आप जानते हो इजीली सॉल्व है, और इसका डिफरेंशिएशन आप कर लोगे बड़े आराम से। यस सर। किया सीधे द -10x आ जाएगा। यस सर। एक बार कैलकुलेशन करके देखो बेटा, ऐसा अलग तो होना तो नहीं चाहिए। ओके,
नंदिनी यस सर कैलकुलेशन करी है पूरी अच्छे से। एक सेकेंड फिर मेरे को करने दो। फिर अगर इसी तरीके से करते हैं डायरेक्टली बाय पार्ट्स लगा। अगर आप इसको डायरेक्टली बाय पार्ट से करते हो तो क्या बनेगा? ln ऑफ cos x फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन विच इज माइनस cos 2x by 2 माइनस, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विच इज tan x, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x by 2। फिर माइनस tan x आएगा। ओके माइनस tan x आ जाएगा। ओके प्लस हो गया बाहर। ये माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये वाला टर्म तो सीधा सीधा आप वैसा ही लिख दोगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको आप क्या लिख सकते हो? जब tan x into cos 2x को कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसको अगर मैं sin x con cos x into cos square x minus sin square x, सर मैंने ना cos 2x को tan x की टर्म्स में लिखा था और फिर एडिशन में सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन आई थी उसको स्प्लिट कर दिया था, फिर secant x को t पुट करके आगे करा। सही है। Excuse me, sir? ठीक है सर हाँ जी। सर अगर हम यहाँ पे cos 2x को 2 cos square x minus 1 लिख के ना, यस सर उसे हो जाएगा cos x को t पुट कर देंगे। यस सर आंसर सेम आ जाएगा। आप क्या कह रहे हो? cos 2x को 2 cos square x minus 1 लिखे एंड फिर दोनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट करे। हाँ ठीक है, सही बात है, क्योंकि ये वाला cos स्क्वायर तो कट ही जाएगा तो अकेला sin स्क्वायर आ जाएगा। सर वहाँ पे tan x है। सर tan x है वहाँ पे। 2 sin x into cos x, ठीक। और ये पहला इंटीग्रेशन बन जाएगा और दूसरा इंटीग्रेशन बनेगा आपका अकेला tan x, और अकेले tan x का इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है। यस आंसर सेम आ जाएगा। नंदिनी इसको ऐसे करो बेटा, आप उसमें कर रहे हो तो चीजें थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, है ना? इसमें थोड़ा ज्यादा इजी है। हाँ जी सर। ठीक है, और सबसे ज्यादा इजी तो बेटा cos x को t पुट करके है, सबसे ज्यादा इजी तो ये है फर्स्ट वाला में। ओके यस सर। ओके क्वेश्चन नंबर 10। नो सर। 11। तो 11 बता दो। सर 12 भी बता देना इसके बाद। यस सर 12 में बता दो। 11th बता दो। सर 12 11 12 डाउट। 11th है जी इंटीग्रेशन ऑफ fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन तो सिर्फ cot की पावर 4x का करना है, जो बाकी के टर्म्स है बेटा वो तो अलग है। ठीक है, ये तो अलग है, इसका नहीं इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन सिर्फ इसका करना है। और इसमें आप देख रहे हो कि cot की पावर 4 है, cosec की एक भी पावर नहीं है, मतलब इवन है। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे? जब भी ऐसा होता है तो मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि भाई cot को t पुट कर लेते हैं जब भी cosec की इवन पावर होती है। इसको t पुट करोगे तो ये क्या आएगा? माइनस cosec स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt, जिससे इसकी जो दो पावर है उसको अलग कर दोगे और दो पावर को आप cosec स्क्वायर माइनस 1 लिखोगे।
तो ये जो इंटीग्रेशन है ये आपका बनेगा cot स्क्वायर cosec स्क्वायर x dx माइनस cot स्क्वायर x। अब इसको तो आप सीधा सीधा कर लोगे t स्क्वायर इंटू माइनस टी, और इसको लिखोगे आप cosec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। इसका आंसर क्या हो गया माइनस टी क्यूब बाई 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर dx है विच इज प्लस cot x, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस, और t की वैल्यू cot पुट करके फाइनल fx कितना आ रहा है, सॉरी fx ये नहीं आ रहा है, fx में तो ये वाले टर्म भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन है, तो सर सिर्फ x तो कट गया। व्हाट इज fx? x प्लस और f ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू पाई बाय 2 दी है, तो वहां से आप c निकाल सकते हो, c 0 आ जाएगा। दैट मींस fx इक्वल्स टू x। ओके, हाँ जी 11 समझ में आया ना? यस सबको 11 समझ में आया है? यस सर। ये cosec की इवन पावर वाला टर्म है ना, तो उसको वैसे वाले मेथड को रिकॉल करोगे आप तो खुद ही कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 सर डाउट है। cos x को y मान के पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे। cos x को y मान के पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन cos सर ऊपर नीचे ना, सर इस क्वेश्चन में ऊपर नीचे सर 1 माइनस cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं सर। यस सर, उससे इजी हो गया सर उससे ना साइन और कॉस में मतलब बेसिक आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा सारा। ओके यस सर। 1 माइनस x से करें या अकेला cos x से करें? cos x से करेंगे तो 1 माइनस cos x 1 माइनस cos x से करते हैं। ओके सर उसको कन्वर्ट ना कर लें स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 माइनस cos x के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूमरेटर तो बेटा ये हो जाएगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा cos x इंटू साइन स्क्वायर x। अब आप क्या कहना चाह रहे हो? सर वो न्यूमरेटर को ओपन कर लेंगे सर। न्यूमरेटर को ओपन कर लिया, फिर न्यूमरेटर को पार्ट्स में तोड़ लेंगे सर। ओके ओके जी, तो 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x अपॉन cos x इंटू साइन स्क्वायर x। अब आप क्या कह रहे हो कि इसको पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, मतलब 3 इंटीग्रेशन बना लेंगे। सर ये जो इसमें जो 1 होगा ना, इसको साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख के कर लेंगे सर, ये और सिंपल बन जाएगा। ओके 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 ठीक बात है। तो अगर मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेता हूँ तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इसे बनाओगे 3 इंटीग्रेशन। यस सर। पहला इंटीग्रेशन तो क्या आया, साइन के साथ साइन स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर कट गया तो ये आ जाएगा सीकेंट का इंटीग्रेशन, जो कि आपको आता है। दूसरा क्या बनेगा, कॉस की एक पावर तो कम हो जाएगी तो न्यूमरेटर में कॉस, तो ये कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होगा। बिल्कुल ठीक है जी। और तीसरा क्या हो जाएगा, 2 को सीकेंट स्क्वायर, वो cos x स्क्वायर x हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट 13
14 सर डाउट है सर। 14 में बेटा न्यूमरेटर वाला जो टर्म है उसको सीधा सीधा टी मान लो। log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 को आप टी पुट कर लो। ओके सर अगर हम किसी और को टी पुट करके करें तो हो सकता है सर? नहीं 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 नहीं, मैं बाकी को ट्राई कर रहा था, उससे नहीं हुआ। देखो 14 में पता क्या है, स्टैंडर्ड से ये ना एक स्टैंडर्ड सी चीज है। log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो ना तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है हमेशा? 1 by under root x square अंडर रूट ऑफ एक्स 1 बाय ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा इंटू 2x। अब एलसीएम 2 के साथ 2 कट के एलसीएम वगैरह जब करोगे न्यूमरेटर में वापस से यही वाली चीज आ जाएगी। यस सर। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है बेटा ये आ जाएगा। या फिर या तो मतलब देखो ये ऐसा नहीं कि कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि आपने याद रखना ही है, बट अगर याद कर पाओगे तो फिर क्या उससे ना चीज मतलब कि ये इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है जब ये वाला चीज आपको याद रहेगी कि लॉग का डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ आता है। और वैसे भी आप देखो बेटा इसका फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है ना, इसका यही होता है ना फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर इसका इंटीग्रेशन करना पड़े तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये आंसर होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ये हो गया। ओके जी सर। यस सर। यस सर। 15 सर ये भी एक बार बता दो। सर बता दो। कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्टली न्यूमरेटर इसमें तो सर रूट 1 प्लस एक्स कॉमन लेके आ जाएगा। यस सर, रूट 1 प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा इसमें। यस सर। ठीक, जो बाहर वाला 1 प्लस एक्स लिखा है बेसिकली आपने उसे रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर लिख लेना है। तो फिर आप देखोगे कि न्यूमरेटर में रूट ऑफ एक्स प्लस 1 वो कॉमन आ जाएगा और जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स बची हुई होंगी वो एग्जैक्टली डिनोमिनेटर वाली टर्म्स ही होगी, वो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। और इसके आगे आप कर लोगे एक्स प्लस 1 को टी पुट कर लो, सब हो जाएगा। ओके ओके सर। 16 डाउट है सर। सर इसके अंदर हमें सब्जेक्टिव तरीके से कैसे करेंगे, मतलब वो इंडिविजुअली तो कर नहीं सकते हम इंटीग्रल सॉल्व। सब्जेक्टिव वाला कुछ भी नहीं है बेटा, इसको है ना ऑब्जेक्टिव के तरीके से ही करो कि भाई जब ये वाली फॉर्म आपको चाहिए तो ये तो e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश है, तो सीधा सीधा वैसे ही करो। ऑप्शन से बड़े आसानी से हो रहा है। यस ऑप्शन से करो या है ना ऑब्जेक्टिव वाला तरीका, ये क्वेश्चन भी उसी पर्पस के लिए दिया गया है। यस सर, उससे तो मतलब रिलेट हो गया था, वैसे नहीं समझ आया कि अगर सब्जेक्टिव में आया तो कैसे करेंगे। सब्जेक्टिव में आता भी नहीं, मतलब सब्जेक्टिव में कभी भी इस फॉर्म में आता भी नहीं है बेटा। जब आपको बी पूछा है या सी पूछा है, सब्जेक्टिव में कभी आपको बी पूछा होगा, या अगर सब्जेक्टिव में भी पूछा होगा तब भी तो आप फिर अल्टीमेटली उसे ऑब्जेक्टिव वाले फॉर्म से रिलेट करके तो करोगे ना, कि जब यहाँ पे मेरे को बी चाहिए तो मेरे को कहीं ना कहीं उसका कंपैरिजन चाहिए, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद है। जैसा तभी मतलब इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा ना, c इक्वल टू p होएगा। यस सर, मतलब वैसे किया।
C इक्वल्स टू 2 कहने की जगह आप C को ये बोलोगे कि C इज इक्वल्स टू डबल ऑफ B। वो कंफर्म आपका आगे जाके होगा। 2B। C इज इक्वल्स टू 2B बेसिकली। ये सर वही बोला था मैंने। सर डाउट 17 का डाउट है। डाउट है सर। डाउट है बता। 17 ये जो है ना एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन ही है, इसमें एक आधा क्वेश्चन ही दिखता है। इसमें आप क्या करोगे, cos 2x और cos 3x इनको एक बार ऐड करो और इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करो। अब क्या करो, cos डिनोमिनेटर वाले 2 cos 5x को वो 2 sin स्क्वायर वाला जो cos 2x में जो sin स्क्वायर वाला फॉर्म होता है उससे करा था मैंने। sin स्क्वायर वाला नहीं, सर 1 - 2 sin स्क्वायर 5x/2 वो इस 2 cos 5x को ये लिखेंगे। एक सेकेंड तो आप ये एडिशन करोगे तो इन दोनों को आपस में क्लब करो और इन दोनों को आपस में क्लब कर लो और इन दोनों को आपस में, क्या बनेगा? cos c प्लस cos d कितना होता है? 2 cos c plus d 2 cos c plus d by cos c minus d by। एक मिनट, मैं कुछ फिर गलत कर रहा हूँ। 7 c plus d 7 और 3 को कर लेना चाहिए हमें। 7 और 3 को करते हैं और 8 और 2 को करते हैं। 8 और 2 को करते हैं, इसको करेंगे। अब देखते हैं क्या बनता है। क्या बनेगा? 2 cos c plus d by 2 दैट मीन्स 5x। ठीक, इंटू cos 2x। 2 cos c plus d by 2 इंटू cos c minus d by 2, राइट। और इन दोनों को करेंगे, 8 और 2 वाले को करेंगे तो ये बनेगा -2 cos 5x इंटू cos 3x। और बचे हुए टर्म्स क्या है? cos 2x बचा हुआ प्लस वाला और cos 3x बचा हुआ माइनस। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 cos 5x 2 cos 5। आई थिंक अब आप लोग समझ गए हो क्या कॉमन आ जाएगा। 1 + 2 cos 5 cos 2x माइनस cos 3x इसमें से कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 cos 5x + 1 जो कि डिनोमिनेटर वाले के साथ डिवाइड हो जाएगा। इसको आप लोग कर लोगे, ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, ये पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है। कोई एक आधा क्वेश्चन आप लोग देखते हो, लेकिन एक ना कोई ऐसे कोई फॉर्म नहीं है जिसको है ना स्पेशली पढ़ाया जाए
या कोई रिजल्ट बताया जाए इसमें से। आपने हमेशा किस डायरेक्शन में सोचना होता है, जो cos 5x है, मैं इसमें क्या चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करूं जिसके साथ में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो cos 5x बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो 7 के साथ भी ऐसी चीज ऐड करी जाए ताकि cos 5x का टर्म आ जाए, और 8 के साथ भी ऐसी टर्म ऐड करी जाए जिसके साथ cos 5x का टर्म आ जाए। ओके क्वेश्चन नंबर 18। आपने माइंड में मतलब वो कर लिया था, क्योंकि अगर हम 5x के हिसाब से चलेंगे तो ये जरूरी नहीं है ना कि दूसरी टर्म कॉमन भी आएगी, क्योंकि कॉमन आना भी जरूरी था इसमें न्यूमरेटर में। कॉमन आना जरूरी है, नो डाउट। देखो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ये है ना इसी टाइप का पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है जो कि ऑटोमेटिकली अगर आपने थोड़ा सा भी सही डायरेक्शन में सोचा तो वो बन के आएगा ही आएगा। अब आपने ये क्वेश्चन देख लिया है, आगे से अगर आप ऐसा कॉस के न्यूमरेटर में दो टर्म है, चाहे प्लस के साथ हो चाहे माइनस के साथ हो, और डिनोमिनेटर में भी कुछ 1 + 2 cos 5x है या 1 + 2 cos 3x है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आपने ऐसा ही सोचना है, ऑटोमेटिकली वो बन के आएगा ही। आप लोग पहली बार देख रहे हो, लेकिन हमने पहली बार है ना बहुत बार देखा हुआ है क्वेश्चन, तो बन के आता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 19 20 21 21 बता दो। यस सर, इसके पहला वाला इंटीग्रल नहीं हुआ, ln of 1 + x cos x वाला। ओके, दूसरा वाला तो सर आसान है बाय पार्ट से। ये सर दूसरा वाला तो हो जाएगा आराम से, फर्स्ट वाला नहीं हुआ। सर फर्स्ट वाला भी बाय पार्ट से हो जाएगा, ln of 1 यस सर बाय पार्ट से। यस सर, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल ही हो जाएगा, कैंसिल हो गया। कुछ तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। पार्ट से है बेटा, इस पे है ना बेस्ट तो वही है। अच्छा नहीं था सर, 1 + cos x था ना, अंदर लगा कुछ और होएगा। ये सर कर लेंगे सर फिर तो, अगर नॉर्मल कैलकुलेशन है तो। इनफैक्ट मुझे ऐसे लगता है कि दूसरे वाले को इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। यस सर, ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन इसी हिसाब से हैं। मतलब मैं कहाँ से सोच पा रहा हूँ, ऑप्शन इसी हिसाब से हैं कि अगर मैं सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ, इसको फिलहाल छोड़ ही देता हूँ तो सॉल्व हो जाएगा। ये सर अब हो जाएगा ना? ऐसा हो जाएगा, मुझे लगा कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह लगानी होगी। नहीं सर तो कर लेंगे। 22 सर डाउट। में डाउट है। कॉमन क्या आएगा, x की पावर 4 लेंगे तो वो x की पावर 6 रह जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा नहीं बन रहा है। पहले तो बेटा x की पावर 4 कॉमन ले लो डिनोमिनेटर से, तो वो अंडर रूट के बाहर आ जाएगी, तो फिर वो 2 रह जाएगी, तो न्यूमरेटर की पावर को 4 बना देगा। ठीक है, 5x की पावर 6 + 6x की पावर 5 बोलो। 5 × 6 की पावर x प्लस 6 × x की पावर 5 प्लस 1 जी। डिनोमिनेटर को t ले लेंगे। अब डिनोमिनेटर को t ले लो बेटा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 30 x की पावर 5 30 x की पावर 4 इंटू dx इक्वल्स टू dt। तो न्यूमरेटर बेसिकली क्या लिखा हुआ है, dt/30 लिखा हुआ है। ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर 23 24 से 24 फैक्टराइज करो डिनोमिनेटर को, और जैसा आपको राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं ना आंसर्स, वही फैक्टर्स ही बन रहे होंगे। यस सर, x³ को डिवाइड कर देंगे, x³ + x³ में से।
आप डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके देखोगे तो बेटा न्यूमरेटर सीधा सीधा उसका फैक्टर्स सॉरी जो राइट हैंड साइड में दो चीजें लिखी हुई है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, वो उनके फैक्टर्स आ रहे होंगे। ओके सर, ट्राई करूंगी एक बार। 25 ये तो सीधा सीधा बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म के ऊपर है, राइट? 25 यस सर। वो 25 तक चीजें रखते हैं, बाकी है ना नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करते हैं। एक चीज सर 23 में एक चीज पूछनी थी आपसे। सर 23 में मैंने तो ना ये ब्रैकेट ओपन करके करा था, इसमें ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स कन्वर्ट हो सकता है किसी तरह से? बेटा आपको याद होगा हमने क्लास में क्वेश्चन किया था, क्या था, ln x प्लस 1/x स्क्वायर का था, ठीक? यस सर। तो उसमें ln x का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर नहीं होता है, तो वो fx प्लस f डैश की फॉर्म नहीं बने। लेकिन अगर आप उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो, क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन किया था, 1/x माइनस 1/x, है ना? तो बीच में सेम टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट होने की वजह से वो ln x का डिफरेंशिएशन बन गया था, दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर बन गया था। तो ऐसा ही इसमें भी है। ये सर इसके अंदर 1/1 प्लस x स्क्वायर कर देंगे, आ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो 1/1 प्लस x स्क्वायर अगर आप रखोगे, उसी को जोड़ोगे, उसी को घटाओगे, तो tan इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका वहां पे प्रेजेंट होगा। ओके जी सर। तो 25 तक हमने डिस्कशन कर लिया है, उसके आगे आप लोग करेंगे अटेम्प्ट, और इसका डिस्कशन कब करें? स्लॉट में कर लो किसी। इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे तो रेगुलर क्लास में ही, नेक्स्ट क्लास में नहीं, मंडे को तो आप लोगों का टेस्ट ही है ना? नहीं सर। नो सर, नहीं नहीं दिस वीक नहीं है, सर नेक्स्ट देखो वीक वीक ऑफ है। इस बार वीक ऑफ है? यस सर। यस सर, तो पोस्टपोन पोस्टपोन हो गया था। पोस्टपोन का कारण क्या है? तो शायद से दूसरे बैच की पीटीएम है। ओके, पीटीएम अभी ओवर नहीं हुई है। ओके, मंडे का टेस्ट नहीं है फिर आपका, तो ट्यूसडे को तो हम लोग है ना कुछ कॉमन क्वेश्चंस करेंगे, या फिर और साथ में तो है ना हम लोग जो रिडक्शन वाला फॉर्म रह गया उसको करेंगे। तो ट्यूसडे का डिस्कशन नहीं रखते हैं हम लोग, रखते हैं वेडनेसडे को रेगुलर क्लास में। ओके सर फिर लेवल 2 भी करना विद लेवल 2। ओके सर। और बाकी लोग जिन्होंने भाई आज की क्लास में नहीं किया था, थोड़ा सा होमवर्क बढ़ाया है, लेकिन आपके पास टाइम है अभी अवेलेबल, कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना। ओके माधव? यस सर। अन्य? यस सर, सॉरी सर, और आगे से ध्यान रखूंगा। और बाकी लोग भी, सब लोग? करणवीर तो चलो सिंगेज करता है। ओके, सबसे पहले वाला है ना सर? हाँ जी सर नेक्स्ट वीक कौन सा चैप्टर करना है, वो एनसीईआरटी सेशंस में? अच्छा, हाँ एनसीईआरटी सेशन का अच्छा याद दिलाया आपने। एनसीईआरटी में से भी है ना ये वाला सारा का सारा कंप्लीट हो गया है, तो एनसीईआरटी का हमने 7.5 और 7.7 उसका डिस्कशन रह गया है इंडेफिनिट में से, तो वो दोनों एक्सरसाइजेस भी आप कर सकते हो। एनसीईआरटी का डिस्कशन कौन से दिन रखते हैं? ट्यूसडे डाउट स्लॉट में रख लेते हैं। 7.5 7.7 ट्यूसडे के डाउट स्लॉट में 3 to 4 में इसका डिस्कशन होगा। ओके यस सर। और सर नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स के बाद वाला चैप्टर कौन सा करना है? वो आपको मैं है ना शेड्यूल में मिल जाएगा बेटा आपको। ओके सर। ट्यूसडे को 3 to 4 है ना डाउट स्लॉट, ये बोला ना आपने अभी?
हाँ 3 to 4, ये वाला तो 3 to 4 है। देखो जो हम लोग करंट टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं एनसीईआरटी का, वो हम लोग अपने एंड से कर रहे हैं। जो पुराने टॉपिक का है वो आपको शेड्यूल में मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू सर। सर वेंसडे को कहाँ तक करनी है सर शीट? क्या कह रहे हो सर? शीट कहाँ तक करनी है वेंसडे तक? वेडनेसडे तक बेटा लेवल 2 तक कंप्लीट करना है जी। जी सर। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहे हैं अभी तो। जिन्होंने तो करा है पहले से तो उसके लिए तो ज्यादा काम रहा नहीं है कि 10 क्वेश्चन इसमें लेवल 1 के रह गए हैं और बाकी कुछ 20-25 क्वेश्चन अगले सेगमेंट के, तो 30-35 क्वेश्चन ही हैं। जिन्होंने नहीं किया है उसके लिए थोड़ा काम ज्यादा है। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।